आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, माह शव्वाल में आज के दिन एक बार ये तस्बीह पढ़ लो, आपका मुकद्दर जो है वो संवर जाएगा, नसीब बदल जाएगा। ये तस्बीह कर लेने से पूरी उम्मत का नसीब बदल जाएगा। आज 100 करोड़ भी मांग कर देखो, अल्लाह ताला वो भी आपको अता कर देंगे। सिर्फ एक तस्बीह आज के दिन आप करके देखो, रिस्क के बंद ताले खुल जाएंगे। शवाल एक ऐसा महीना है जिसमें रिस्क दौलत की तकसीम हो जाती है, जिसमें रिस्क और दौलत मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं। माह शवाल का आज का दिन बड़ा ही ख़ास दिन है। इस दिन में सिर्फ एक तस्बीह अगर फ़कीर भी पढ़ ले तो मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले करोड़पति बना देता है। माह शवाल वो महीना है जो माह रमज़ान के फ़ौरन बाद आता है। माह रमज़ान में बहुत से लोग लापरवाही से और माह रमज़ान को आम महीनों की तरह गुजार देते हैं। जो लोग माह रमज़ान में रब को राज़ी नहीं कर सके, रब को नहीं मना सके, वो आज माह शवाल में ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कर लीजिए। आपने आज के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े के कमालात इतने ज़्यादा हैं कि अगर बेरोज़गार हैं, रिस्क की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। इस महीने में रिस्क मांगने वाले को चप्पड़ पाड़ कर अता किया जाता है। बेशक पूरी उम्मत रमज़ान के महीने में रब को राज़ी करने में, रब को मनाने में, ज़िक्र व अज़कार में लगी रहती है। मेरा रब रमज़ान के इनामात को माह शवाल में नवाजता है, और जो बंदा माह शवाल में इनामात लेने की बजाय यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता है, दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो जाता है, वो पूरा साल फिर दर बदर घूमता रहता है। रिस्क की तलाश में मारे मारे फिरने वालों, दर दर की ठोकरों से बचना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि वो नौकरी जिसके लिए आप कर रहे हैं वो खुद चलकर आपके पास आ जाए, तो माह शवाल में ये एक तस्बीह पढ़ लीजिए। ये अमल इतना ख़ास है कि आज तक जिसको बताया, रब काबा ने इसके घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा फरमाकर कामयाबियाँ अता फरमाई। हर लम्हा रहमतें बरकतें बरसा देता है। रब जब कोई मांगने वाला हो तो आज रब से मांगने का, रब को मनाने का, सबसे अपनी हाजात को पूरा करवाने का एक ऐसा वजीफ़ा पेश करूँगी जिसे जो कोई भी पढ़ ले, मेरा रब इस घर में बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमाकर ऐसी नज़र करम फरमाएगा कि आपको कभी किसी वजीफ़े की, कभी किसी बंदे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और जब बंदा एक ऐसी ज़िंदगी चाहता है जिसमें सिर्फ कामयाबी हो, जिसमें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े, आज माह शवाल में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लीजिए, जिसमें किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद ये तस्बीह आप एक बार पढ़ने की देर है कमालात देखने वाले होंगे। अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक कांटा रोते हुए अल्लाह पाक से कह रहा था कि मैंने सुलहा की ज़बान से सुना है कि आपका नाम सत्तारुल अय्यूब है, यानी ऐबों को छुपाने वाला, लेकिन आपने मुझे कांटा बनाया है, मेरा आप ऐब कौन छुपाएगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि इसकी ज़ुबान हाल की दुआ पर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर फूल की पंखड़ी पैदा कर दी ताकि वो फूल के दामन में अपना मुंह छुपा ले। बताइए, गुलाब के फूल के नीचे कांटे होते हैं या नहीं, मगर बागबान इन कांटों को बाग से नहीं निकालता। बाग से सिर्फ वो कांटे निकाले जाते हैं जो खालिस कांटे हों, जिन्होंने किसी फूल के दामन में पनाह ना ली हो। इसी तरह जो लोग अल्लाह वालों से नहीं जुड़ते, इनके लिए तो ख़तरा है, लेकिन जो गुनाहगार अल्लाह वालों के दामन से जुड़ जाते हैं, इनकी बरकत से एक दिन वो भी अल्लाह वाले बन जाएंगे। दुनिया के कांटे तो फूलों के दामन में कांटे ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह वाले ऐसे फूल हैं कि इनकी सोहबत में रहने वाले कांटे भी फूल बन जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तो कोई बंदा किसी गुनाह या कता रहमी की दुआ ना करे और कबूलियत के मामले में जल्दबाजी ना करें, इसकी दुआ कबूल होती रहती है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, कबूलियत के मामले में जल्दबाजी करना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहे मैंने दुआ की और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे हक़ में दुआ कबूल करेगा, फिर इस मरहले में मायूस होकर थक जाए और दुआ करना ही छोड़ दे। वजाहत गुनाह की दुआ करना, अल्लाह तबारक ताला की हराम की हुई चीज़ों में से कोई चीज़ मांगना और किता रहमी की दुआ करना,
जिसे ये कहना है अल्लाह फ़लाँ शख्स और फ़लाँ शख्स के दरमियान दूरी पैदा फरमा, तो अल्लाह ताला ऐसी दुआएं कबूल नहीं फरमा। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल कुछ इस तरीके से है कि माह शवाल के दिन बड़ी कबूलियत के दिन है, क्योंकि ये रब से इनामात लेने का वक़्त है, रमज़ान में मांगी गई दुआओं को कबूल करवाने का वक़्त है। तो आपके घर किसी खामोश कोने में, आप किसी भी खामोश कोने में बैठकर पूरी तवज्जो ध्यान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुनिया से ताल्लुक़ को ख़त्म करके रब के साथ अपनी लो लगा लेनी है। रब से अपने राब्ते को मजबूत बनाते हुए एक तस्बीह पढ़नी है, जबकि 3 सफ़ाती नामों को पढ़ना है, या बासितु या मुगनी या वहाबू, या बासितु या मुगनी या वहाबू को पढ़ना है। ये वो रब काबा के सफ़ाती नाम है कि रास्ते में कोई दुश्मन है, कोई रुकावट बनता है, किसी भी तरह के मसाइल का सामना है, तो इसमें आज़म पढ़ने से माह शवाल के महीने में आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाएगा, और वो शख्स और वो दुश्मन जो आपके नुकसान चाहता है, आपसे हसद करता है, आप पर जादू जिन्नात के अमाल करवाता है, या कोई भी मसला है, वो दुश्मन नरम दिल हो जाएगा, रास्ते से हट जाएगा, आपकी कामयाबी आसान हो जाएगी। इसमें मुबारक पढ़ने वाले पर नज़र करम हो जाती है, तो मेरा रब नस्लें आबाद कर देता है, घर के हालात बदल देता है, फ़कीरी को अमीरी में बदल देता है, गुर्बत तंगदस्ती को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा देता है। तो आपने या बासितु या मुगनी या वहाबू को शवाल में लाजमी पढ़ना है। ये वजीफ़ा शवाल के दिनों का ख़ास अमल है। आपको चाहिए किसी दिन चाहिए आप ये वजीफ़ा कर सकती हैं, लेकिन शवाल के महीने में ही आपने ये वजीफ़ा करना है। सोमवार के दिन आप इस वजीफ़े को कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शवाल के महीने में ही आपने ये वजीफ़ा करना है। फिर आपने 100 मरतबा 100 दानों की एक तस्बीह ले लेनी है, या अपने हाथों पर आप ये वजीफ़ा कर लें। या बासितु या मुगनी या वहाबू को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने जितनी मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था उतनी ही मरतबा आपने आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। और औरतें जो हैं ख़ास अयाम में भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, जिस हालत में भी आप मौजूद हैं, आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। या बासितु या गनी या मुगनी भी आप किसी भी हालत में आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। जब आपकी ज़ुबान से ये वजीफ़ा निकल रहा होगा तो आपके जो भी दुश्मन हैं तो वो आपसे दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देगा। बेटियां अपने रिश्तों के मनपसंद शादी के लिए इसको पढ़ लें। बेटे मनपसंद नौकरी को जहन में रख कर पढ़ लें। औलाद को नाफरमानी से बचाने के लिए आप पढ़ लें। अगर आप अपनी औलाद, दफ्तर, कारोबारी किसी भी कामयाबी को नज़र और हसद से बचाना चाहते हैं तो ये पढ़िए। ये एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, इसके इनामात बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लीजिएगा जब आप ये वजीफ़ा करेंगे लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे कि रब इतना देता है मांगने वाले को। जब अल्लाह ताला देता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। हमारे सहाबा कराम की कुछ लोग कहते हैं, और जब वो जो मांगते जैसा मांगते मेरा रब मुँह से निकली हर बात को पूरा फरमा देता, क्योंकि वो अपने रब को राज़ी रखते हैं, उन्हें रब से मांगना आता है। हम क्या करते हैं, हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हमें अल्लाह ताला से मांगना ही नहीं आता। हमें सबसे पहले अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो जब हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल करेगा, हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरी करेगा। तो आप सबसे पहले अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कीजिए। तौबा के बाद आप अल्लाह ताला के इनामात देखिए, ज़िद करके मांगें, ज़िद करके नया घर, गाड़ी, शोहरत मांगते चले जाएं। अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा, क्योंकि रब के ख़जानों में कभी कमी नहीं आती, और वो ज़रूर जो है वो देता है, वो दुआएं ज़रूर कबूल करता है। आप बस अल्लाह ताला को राज़ी कर कर मांगे, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कोई भी बंदा या बंदी परेशान है, किसी भी वजह से वो परेशान है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे,
और जो औलाद की वजह से परेशान है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद अता करे, और जो कारोबार की वजह से परेशान अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।